नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूँ दोस्तों। और जैसा कि आप सबको पता है कि ऑफिशियल आंसर की ईएमआरएस की जो है जारी हो चुकी है। तो आज हम करने वाले हैं ईएमआरएस टीजीटी जो 23 दिसंबर 2023 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसके जो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग हम पेपर सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज का सेशन फटाफट। तो अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न इसमें जो है जनरल अवेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थायी प्रशासक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दो। लोक सेवक जो है वो क्या है, भारत में एक स्थायी प्रशासक का क्या है उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि यह व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में वर्ष 2023 का पद्म भूषण पुरस्कार निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को प्रदान किया गया है। तो इसका ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला। और अगला क्वेश्चन है कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच पड़ने वाली जो सिद्धेश्वर घाटी है क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर माना गया है दून को। ठीक है, ऑफिशियल के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और संबंधित देशों के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट जो आंसर माना गया है ऑफिशियल के अकॉर्डिंग वो है रिवोनिया, जो कि कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, और अगला चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि आलमगीरनामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल का इतिहास है। तो इसमें करेक्ट आंसर माना गया है ऑफिशियल के अकॉर्डिंग औरंगजेब, जो कि सही भी है। और अगला प्रश्न है कि जब कोई चींटी किसी व्यक्ति को काटती है तो वह उसकी त्वचा के भीतर डाल देती है क्या। फॉर्मिक एसिड, ऑफिशियल के अकॉर्डिंग भी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी टीम ने टोरनियो डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, भारत, जो कि ऑफिशियल की में भी सही माना गया है। अगला प्रश्न है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 8 का करेक्ट आंसर माना गया है सेकंड को, यानी कि इस अधिनियम के अनुसार किसी भी बालक को आयु के प्रमाण के अभाव में विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी का भारत से बाहर जो है पहला कैंपस किस देश में स्थापित किया जाएगा। इसका सही आंसर ऑफिशियल की में है तंजानिया, ऑप्शन नंबर 1। और आगे प्रश्न है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किसी स्तर पर 2013-14 की तुलना में 2021-22 में विद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात में गिरावट देखी गई है। तो इसका ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग जो है वो सही आंसर जो है बताया गया है प्राथमिक, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर 4 केवल पहला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है डाउटफुल क्वेश्चन था, जो कि अभी ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग प्राथमिक स्तर को माना गया है। अब आइए चलते हैं हम रीजनिंग पार्ट में। और इसमें जो है फर्स्ट का इसमें जो है संबंध रिलेशन के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें ऑफिशियल के अकॉर्डिंग जो है सही आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, माँ की माँ। और दूसरा प्रश्न है कि इसमें जो है पूछा गया है कि वह किस दिन नारंगी रंग की टी शर्ट पहनती है। ठीक है, क्वेश्चन है तानिया सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह के 7 अलग अलग दिनों में 7 अलग अलग रंगों लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, नारंगी, मैजेंटा रंग की टी शर्ट पहनती है। वह गुरुवार को हरे रंग की टी शर्ट पहनती है। वह शुक्रवार को पीले व या बैंगनी रंग की टी शर्ट नहीं पहनती है। वह हरे रंग की टी शर्ट के बाद लाल रंग की टी शर्ट पहनती है। वह उन दिनों के बीच केवल बैंगनी रंग की टी शर्ट पहनती है जिस दिन वह नीली और मैजेंटा रंग की टी शर्ट पहनती है। वह पीले रंग की टी शर्ट के बाद नारंगी रंग की टी शर्ट पहनती है। ये आपका क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि किस दिन जो है नारंगी रंग की टी शर्ट पहनती है। तो इसका सही आंसर जो है रविवार आएगा, जो कि ऑफिशियल की में भी सही दिया गया है। इसके बाद ये आपका प्रश्न है, इसमें जो है आपको पूछा गया है कि दिशा और न्यूनतम दूरी पूछी गई है। प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा।
और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम और 50 मीटर। ठीक है, पश्चिम दिशा हो जाएगी, 50 मीटर दूरी हो जाएगी। इसमें आपका जो है सही निष्कर्ष जो है, सत्य जो है वो माना गया है। ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग जो है केवल निष्कर्ष दूसरा निकलता है। ठीक है, टी इज़ ग्रेटर देन वाई। अगला क्वेश्चन है कि इस प्रश्न में एक प्रश्न के बाद दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। कथनों को पढ़ें और उचित जो है उत्तर तय करें। ठीक है, तो इसमें जो है कहा गया यदि 11वीं कक्षा में छात्रों को की कुल संख्या 80 है तो कक्षा के कितने छात्रों ने वार्षिक परीक्षा में भौतिक में ठीक 80% जो अंक प्राप्त किया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर जो आएगा वो है थर्ड। इसमें मतलब कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहला और दूसरा दोनों ही जो है एक साथ आवश्यक है। यही ऑफिशियल की में भी माना गया है। और अगला क्वेश्चन है 16 में दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक जो है अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न अनुभागों में दी गई संख्याएं एक जो है क्षेत्र में विभिन्न पत्रिकाएं खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। प्रश्न पूछा गया है कि इन जो है ये आपका बना हुआ है डायग्राम, और पूछा गया है कि इन व्यक्तियों की संख्या कितनी, उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो चंपक और नंदक दोनों खरीदते हैं लेकिन सरिता नहीं खरीदते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 16 का सही आंसर आया है आपका ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि 3। ठीक है, ये इसमें 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं और अगला प्रश्न है कि नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन ए और तर्क आर चिन्हित कर किया गया है। अभिकथन है भारत सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और तर्क कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सही आंसर माना गया है ऑफिशियल के अकॉर्डिंग दोनों, यानी कि ए और आर सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, ये हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और पूछा गया कि तार्किक रूप से निकलता है। कथन है कि सभी टोपियां मोजे हैं, सभी फ्राक मुखौटे हैं और सभी मुखौटे मोजे हैं। निष्कर्ष कुछ फ्राक टोपी है, कुछ मुखौटे टोपी हैं। तो इसका जो है सही उत्तर ऑफिशियल के अकॉर्डिंग दिया गया है 18th का ऑप्शन नंबर 3, मीन्स कि ना ही निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा निकलता है। और आगे चलते हैं इसी के साथ जो है, और इसमें प्रश्न पूछा गया है कि सिटिंग अरेंजमेंट से, और क्वेश्चन है कि 8 लड़कियां RGKPADQS और M एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हैं। उनमें से जो है 4 मेज के चारों कोनों पर बैठी हैं जबकि 4 मेज के चारों भुजाओं के मध्य में बैठी हैं। जो चारों कोनों पर बैठी हैं उनका जो मुख है केंद्र से बाहर की ओर है, जबकि जो भुजाओं के मध्य बैठी हैं उनका मुख कहाँ है, अंदर की ओर है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर निकल के आया है, पूछा गया कि क्यू के ठीक बाएं और जो है बाएं कौन बैठा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर निकल जो है ऑफिशियल की में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 मीन्स डी, जो कि सही भी है। और अगला क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित अनुक्रम के पहले आधे भाग को दूसरा आधा भाग बना दिया जाए तो दाएं छोर से 5वें स्थान के बाईं और 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर संख्या चिन्ह आएगा। तो इसमें ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि पहला ही @ सही हो जाएगा। आगे है, अब इसके बाद जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर में क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है, इसमें HTTPS का अर्थ पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, यही ऑफिशियल की में दिया गया है। और अगला है कि निम्नलिखित में से
किसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम रहता है? तो इसमें 24 में ऑनलाइन प्रिंटर को सही आंसर दिया गया है। और अगला है कि जब हम जो है कुछ अतिरिक्त नेटवर्किंग डिवाइस और वायरस केबल का प्रयोग जो है करके अपने जो है स्कूल की कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं तो सामान्यतः हम किस प्रकार का नेटवर्क स्थापित करते हैं? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा लैन। ठीक है, यही ऑफिशियल की में दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का जो है लोकप्रिय एक्सटेंशन नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑफिशियल की में है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट नंबर PDF। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर जो है ऑफिशियल की में दिया गया है ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि एंड्रॉयड, जो कि बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा के संबंध में एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन बनाने और जो है प्रस्तुत करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस जो है सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का सुझाव देंगे? तो इसका 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज इसका करेक्ट आंसर है ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग। सॉरी इसमें ऑफिशियल की में जो है यही दिया गया है ऑप्शन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इसका सही है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑफिशियल की में भी यही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित मेमोरी यूनिट को उनकी जो है क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। 29 है अधिकांश जो है MS ऑफिस एप्लीकेशन में एक जो है सेलेक्टेड टेक्स्ट या इमेज को जो है पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का जो है सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर है Ctrl+V। अगला है कि कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच का उदाहरण है। तो 30 का करेक्ट आंसर जो माना गया है वो माना गया है नेटवर्किंग डिवाइस को। ठीक है, नेटवर्किंग जो डिवाइस है ये आपका ऑफिशियल की में सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से ये आपका आ गया जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे वो अब हम करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है? तो 31 का जो हो जाएगा सही आंसर क्या माना गया है? ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि पाठ सहगामी क्रियाएं जो हैं वो अधिगम को सबसे कम जो है प्रभावित करता है। ठीक है, और इसके अलावा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समन्वित पाठ्यपुस्तक की कौन सी विशेषता नहीं है? जो इंटीग्रेटेड जो पाठ्यपुस्तक होती हैं उसमें कौन सी विशेषता नहीं है आपको बताना है। विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक। तो 32 का ऑफिशियल की अकॉर्डिंग आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अधिगम तरीकों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होती है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑफिशियल की में भी यही बताया गया है। और आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि निम्न किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होते हैं? ठीक है, विच काइंड ऑफ ICT टूल्स इज़ नॉट यूजफुल इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो 33 का जो करेक्ट आंसर माना गया है ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग वो है इंफॉर्मेटिव, जो कि है सूचनात्मक। क्या है? सूचनात्मक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग। ठीक है, पूछा उपयोगी नहीं है तो वो कौन सा है? सूचनात्मक मीन्स इंफॉर्मेटिव। आइए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जो है सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जिसके पास, तो 34 का करेक्ट आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 4, मीन्स जिसके पास क्या नहीं होती जिसके पास होती है मौलिकता और नम्यतापूर्ण विचार। क्या होता है? ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज़, उसको कहते हैं सृजनात्मक विद्यार्थी। ठीक है, आगे चलते हैं
और अगला क्वेश्चन है कि यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया है हो तो कुछ भी नहीं। 35 का करेक्ट आंसर जो है पढ़ाया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में, मतलब कि पढ़ाया गया। यदि शिक्षा में कुछ भी नहीं सीखा गया तो कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। ये आपका ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है इकाई परीक्षण से संबंध नहीं है? इकाई परीक्षण से संबंध नहीं है तो 36 का करेक्ट आंसर जो है ऑफिशियल की अकॉर्डिंग माना गया है। 36 का सेकंड नंबर मीन्स मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग, ये आपका सही आंसर ऑफिशियल की अकॉर्डिंग माना गया है, जो कि इकाई परीक्षण से संबंध नहीं है। ठीक है, नॉट एसोसिएटेड विथ यूनिट टेस्ट। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है? अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है। 37 का करेक्ट आंसर है जो यह निर्णयात्मक है, अतः मूल्यांकन का हेतु है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर ऑफिशियल के अकॉर्डिंग जो है माना गया है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक प्रत्यय समझाने के लिए पहले सिद्धांत उसके बाद नियम जो है बताता है और फिर जो है उदाहरण देता है। वह कौन सा उपागम अपना रहा है ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑफिशियल के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर माना गया है 38 का फर्स्ट मीन्स निगमनात्मक मीन्स डिडक्टिव मेथड। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा यह कथन पहचानिए जो सत्य न हो। जो इसमें सत्य नहीं है वो आपको पहचानना है। तो इसमें जो है कौन सा हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों के सृजनात्मक योग्यता मापन हेतु अधिक उपयोगी होते हैं। ये ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है और सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इसमें ऑफिशियल की में भी यही आंसर बताया गया है। आगे क्वेश्चन है इसी के साथ कि खेल विधि का जो है कौन सा सिद्धांत स्व अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होता है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मीन्स इसमें ऑफिशियल की में माना गया है 4 नंबर पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत माना गया है। किसको माना गया है? पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसमें क्वेश्चन नंबर 40 के लिए हम इसमें जो है क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जो है 40 क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर तो उत्तरदायित्व का सिद्धांत होना चाहिए, बट जो है आयोग इसमें जो है आंसर की में पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत माना गया है, जो कि एक डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, इसका जो है थर्ड आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो है आज का जो है सेशन समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। प्लीज़ और आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।